तीसरी एक बात इस पूरे प्रकरण में बड़ी रहस्यमयी है, वो ये है साधुते होए न कारज हानि। क्या क्या है? साधुते होए न कारज हानि। संत किसी का काम बिगाड़ते नहीं। बिगाड़ने का ठेकेदार थोड़ी उनको बनाया राम जी ने, उनको बिगड़ी बनाने का ठेकेदार बनाया है। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनाने के लिए संतों का संग करना है। कितने लोगों की बिगड़ी बन गई, तुम्हारी क्यों नहीं बनेगी? जरूर बन जाएगी। संत कृपा करें तो कल्याण है ही, कथनचित वे क्रोध करके तुमको कुछ श्राप दे दें तो भी तुम्हारा कल्याण ही होगा, अकल्याण नहीं होगा। नलकुवर मणिग्रीव यक्षराज कुबेर के पुत्र हैं। धनी मानी को उतना अहंकार नहीं होता। धनी मानियों के बेटा बेटियों को जितना अहंकार होता है। धनी को इसलिए नहीं होता ज्यादा कि वो सोचता उसने तो परिश्रम करके कमाया है, और संतान को तो बिना परिश्रम के ही मिल गया, इसलिए उनको अहंकार जल्दी आ जाता है। उनको अहंकार जल्दी आ जाता है। धनियों को उतना अहंकार नहीं, धनी मानियों के बेटों को अहंकार होता है। तो धनाध्यक्ष कुबेर के पुत्र हैं, एक अहंकार। दूसरा अहंकार वे मैं मनुष्य नहीं, मैं हम देवता हैं, ये अहंकार। तीसरा युवावस्था का अहंकार। तीसरा प्रमदाओं के कुसंग का अहंकार, स्त्रियों के संग में व्यक्ति को अहंकार बढ़ता है। चौथा नशा पी रखा था उसका अहंकार। और नारद जी आए और नलकुवर मणिग्रीव नग्न होकर स्त्रियों के साथ मंदाकिनी गंगा में जल क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी को देखकर अप्सराएं तो कपड़े पहनने लगी और इन्होंने हाथ पकड़ के खींचे, ऐसे बाबा जी डोलते रहते हैं तो उत्तराखंड है, अभी हमारा मन नहीं भरा जल क्रीड़ा से, आओ खेलो थोड़ी देर जल में हमारे साथ। पकड़ के खींचने लगे, वो भागी बिचारी। महात्मा की शर्म की उन्होंने। नारद जी ने करे उन्मत्तो, जड़ वृक्ष की तरह मेरे सामने खड़े हो जाओ, वृक्ष की योनि में चले जाओ। वृक्ष क्या है? बहुत ध्यान से सुने। वृक्ष संत है। वृक्ष क्या है? वृक्ष क्या है? वृक्ष संत है। संत की परिभाषा क्या है? क्या परिभाषा संत की? ऐसा तिलक लगाने वाला, इस रंग का कपड़ा पहनने वाला, ऐसी वेशभूषा रखने वाला, ये बाह्य लक्षण है। पर वास्तविक संत का लक्षण क्या है? पर उपकार बचन मन का या, पर उपकार बचन मन का या, संत सहज स्वभाव खगराया, संत सहज स्वभाव खगराया। मनवाणी क्रिया से जो परोपकार में लगा हो उसी को संत कहते हैं।
वृक्ष के जैसा परोपकारी इस धरती पर दूसरा कोई नहीं है। जब तक रहते हैं तब तक तो वो सबको छाया देते हैं, फल देते हैं, सुख देते हैं। वृक्ष सूखने के बाद भी ठंडी गर्मी से हमारी बचत करते हैं, हमको भोजन देते हैं। हमारा यज्ञ भी बिना लकड़ी के संपादित नहीं होता। अंगार बन के भी लाभ करते हैं, कोयला बन के भी लाभ करते हैं, राख हो जाते हैं तो भी काम करते हैं, तो भी हमारा उपकार ही करते हैं। इसलिए संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हित सवन के करनी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, ये पांचों परोपकार के लिए ही है। तो कहां तो ये अपने स्वरूप को भूले हुए थे, नारद जी ने उनको संत बना दिया, वृक्ष बना दिया, माने संत बना दिया। और कहां का वृक्ष बनाया? ब्रज का। ब्रज में भी खास गोकुल का, गोकुल में भी नंद महल के प्रांगण का वृक्ष बनाया, जिस वृक्ष के नीचे ठाकुर जी का दधी कांधव महोत्सव संपन्न हुआ है, जिस वृक्ष की छाया में भगवान का नामकरण हुआ, जिस वृक्ष की छाया में भगवान की शैशव लीला, रंगण लीला, माखन चोरी लीला हुई है। आप सोचो, भगवान की लीलाओं का साक्षी वृक्ष बनाया और तपस्या नहीं करनी पड़ी, आंख नाक नहीं मूंदने पड़े और बालकृष्ण का दर्शन हो गया। तो बोलो हानि हुई? अति दुर्लभ ब्रजवास मिला और श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन मिला। इससे ये प्रेरणा मत लेना कि संतों का अपराध ही करो, संतों को चिढ़ाओ और वो कुछ ना कुछ ऊटपटांग बोलें। इसका मतलब ये नहीं समझना। इससे यह प्रेरणा के गलत प्रेरणा भी लेने वाले कम नहीं होते हैं। ये प्रेरणा नहीं लेना, संतों के अनुकूल रहकर भक्ति का, सत्संग का सुख लेना सर्वोत्तम है। कथनचित कोई संत आप पर क्रुद्ध होकर कुछ कह भी देंगे, उसमें भी उसका प्रतिरोध मत करना, उनमें दोष बुद्धि नहीं रखना। उनके कुछ अनुचित मुख से निकल जाने पर भी तुम्हारा अकल्याण नहीं होगा, उसमें भी तुम्हारा कल्याण ही छिपा रहेगा। हमारे राघवेंद्र दास जी बैठे हैं, सबसे बड़े जटा वाले। त्यागी जी के जटा कमजोर पड़ गए उनके सामने। तो इन्होंने बहुत सेवा की उन महापुरुष की। हम तो कभी कभार भूले भटके करते थे। पूज्य श्री हरिराम बाबा की इन्होंने बहुत सेवा की, ज्यादातर सेवा इन्हीं की। तो बाबा आशीर्वाद तो देते नहीं थे, पापी तेरा नाश हो, बस यही उनका था, नाश हो जाए तेरा, तेरा नाश हो। एक दिन हमने महाराज जी से पूछा, गुरुदेव भक्तमाली जी से पूछा, महाराज जी कैसे विचित्र महात्मा हैं, आप कहते सिद्ध पुरुष हैं, अच्छी बात तो मुँह से निकलती नहीं, हम लोग तो सेवा करते हैं और कहते तेरा नाश हो, तो बताओ ये कोई अच्छी बात है? महाराज जी बोले, पंडित जी आप नाश शब्द का अर्थ नहीं समझते हैं, इसलिए आपको मन में दुख होता है, इससे बड़ा आशीर्वाद कोई हो ही नहीं सकता। नाश शब्द का अर्थ क्या है? बहुत ध्यान से सुने। महाराज जी ने कहा नाश शब्द का अर्थ है आवागमन के चक्र का नाश हो जाना, संस्कृति के चक्र का नाश हो जाना, मोक्ष हो जाना, नाश शब्द का अर्थ है। बाबा कहते हैं, तुम समझते नहीं, बाबा कहते हैं कि जिस जो हमारी सेवा करता है सबके आवागमन के चक्र का नाश हो जाए। कहते प्रमाण हमने कि महाराज जी कहीं कुछ लिखा है कि नाश माने मोक्ष? बोले हाँ लिखा है। कहाँ लिखा है? अरे उन्होंने लिखा है जिनके ग्रंथ पर भगवान भूत भावन विश्वनाथ ने सत्यम शिवम सुंदरम लिखकर हस्ताक्षर किया। ताते नाश
नाश ना होई जीव कर, भेद भगति बाढ़े विहंग वर, भेद भगति बाढ़े विहंग वर। अब देखो यहाँ तुलसीदास जी मोक्ष के अर्थ में नाश शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। हमने कहा महाराज जी ये अर्थ अब पता चला, अब मन में दुख नहीं होगा, अब तो बाबा खूब कहें दिन भर कि तुम्हारा नाश हो, तो अब तो अच्छा लगेगा। और जिस दिन उनको भगवत धाम जाना था गजानन जी, वो यहीं गुजरात की धरती के संत थे वो जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं। और बड़ौदा में उनका जन्म था, ब्राह्मण परिवार में जन्म था। उनके पिताजी का नाम था पंडित वंशीधर शर्मा, और विवाह उनका सूरत में हुआ था। बड़ा दिव्य जीवन चरित्र, 2 माताएं थी उनकी, खास बहनें थीं वो भी। पिताजी बड़े अमीर थे, स्टेट का जमाना था। उनके पिताजी 36 लाख के जमींदार थे। कितने थे? 36 लाख टैक्स वसूल करके बड़ौदा रियासत में जमा करते थे। वो बड़े अधिकारी थे, बहुत बड़े आदमी थे। उस जमाने में आज से 100-150 साल पुरानी बात होगी कम से कम। उनको 16 लाख रुपए हर वर्ष बचते थे उनके। आज 150-200 साल पहले 16 लाख रुपए क्या होता बताइए। उस जमाने में अंग्रेजों के पास गाड़ियां होती थी, राजाओं के, बड़ौदा महाराज के पास गाड़ी थी, कार, उनके पिताजी के पास गाड़ी थी। इतने बड़े अमीर आदमी के अमीर परिवार में उनका जन्म हुआ था। और सूरत से उनका विवाह हुआ था। 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह हो गया था। उस जमाने में जल्दी विवाह हो जाते थे। और जब वे 18 वर्ष में विवाह होने के बाद भी बचपन से ही भजन में लगे रहने के कारण उन्हें संसार का ज्ञान ही नहीं था। 21 वर्ष की आयु में उनकी माताओं ने अपने घर के पंडित जी को कह के उनको संसार का ज्ञान कराया। उनको यही पता नहीं था कि संतान कैसे पैदा हो जाती है। उनको लगता था कि ऐसे ही जैसे हम बेटा हो गए पिताजी, कैसे ही सब हो जाते हैं। स्त्री पुरुष का संपर्क भी होता, ये उनको पता नहीं था। ऐसा निर्मल हृदय था बाबा का। जब वे 22 वर्ष की आयु के हुए तब उन्हें संसार का ज्ञान हुआ। तब उन्हें पता चला कि बिना पुत्र हुए हमको छुट्टी नहीं मिलेगी, तो पुत्र कैसे होता तब उनको पता चला। और वे कहते थे मैंने अपने पूरे जीवन में 3 बार स्त्री का समागम किया, और हर बार समागम करके माथा पटक पटक के रोता था कि प्रभु इस नरक से हमें कब छुड़ाओगे। 3री बार में गर्भ रुक गया तो मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। हरिनाम जप करते थे कि हो जाए। बालक अभी 4 महीने का था। सुन लो सीए साहब, हाँ, बालक अभी 4 महीने का था और उसी समय एक घटना से उनको वैराग्य हो गया। घटना क्या थी? बहुत ध्यान से सुने, प्रेरक प्रसंग है एक संत के जीवन का। घटना यह थी कि इनके पिताजी के कोई मित्र थे, व्यापारी थे। उन्होंने कुछ पैसा उनके पिताजी से उधार लिया था। और व्यापार में कई बार परिस्थिति बिगड़ जाती है। उनकी परिस्थिति बिगड़ गई, वो चुका नहीं सकते थे, उनकी हालत खराब थी, पर बेईमान नहीं थे। ये उनको नहीं था कि हम नहीं देंगे, पर समय पर वो दे नहीं पाए। उन्होंने कहा हम जरूर देंगे, पर हम इस अवधि में तो नहीं दे सकते। पर इनके पिताजी थोड़े कठोर हो गए, बोले कि तुम यदि नहीं दोगे तो बड़ौदा महाराज के यहाँ शिकायत करके तुम्हारी सारी संपत्ति हम कुड़क कराएंगे, हम अपने धेला पाई से भी वसूल कर लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। वो प्रतिष्ठित आदमी थे, उनको लगा हमारी संपत्ति कुड़क होगी और हम रोड पर आएंगे, इससे अच्छा हम मर जाएं। उनके पुत्र के साथ बाबा की मित्रता थी, तो मित्र को उन्होंने पूछा भैया तुम आज बहुत दुखी क्यों हो?
बोले हमारे माता पिता बहुत दुखी हैं। तो वो उनके घर चले गए। पूछा कि आप क्यों दुखी क्यों हैं? तो उन्होंने दुख का कारण बताया कि भाई तुम जान के क्या करोगे, तुम समाधान तो कर नहीं सकते हो। नहीं, हम करेंगे, आप बताओ। उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है, आपके पिताजी ने मित्रता को ताक पे धर के ये चेतावनी हमको दी है कि कल सूर्यास्त होने के पहले पहले हमारा पैसा चुकाओ, नहीं तो फिर समझ लेना। बड़े पद पर थे वो। हम तुम्हें दंडित कराएंगे, तुम्हारी संपत्ति बरामद करेंगे, जब्त करेंगे। तो उन्होंने कहा कि हम दे तो सकते नहीं, हमको कोई देने वाला तो है नहीं, और इतना अपमान हम झेल नहीं सकते, इसलिए हम ये जहर लेके आए हैं। हम पूरे परिवार सहित आज की रात्रि जहर खा के मरने वाले हैं। बाबा तो दयालु थे। 22 वर्ष की अवस्था थी बाबा की। बाबा रोने लग गए। बोले मैं अपने पिताजी को समझा दूंगा, पिताजी पे कमी थोड़ी है। अरे मित्र के लिए इतना त्याग नहीं कर सकते? अरे बोले आपकी बात पिताजी नहीं मानेंगे। धनी मानी लोग, उनका भगवान धन ही होता है, उनका किसी से प्रेम नहीं होता, धन से ही प्रेम होता है। धन के संबंध में वो व्यवहार के क्षेत्र में किसी की बात नहीं मानते हैं। हमको तो धन मिले तो ही हमारे प्राण बचे हैं। कितना पैसा? तो पैसा बताया। बोले हम प्रयास करते हैं कि हम आप जहर खा के नहीं मरना, आज शाम होने तक हम आपके पास धन का प्रबंध करेंगे। समझ गए? पिताजी तो देंगे नहीं। तो घर जा कर के सोचने लगे, हे प्रभु वो परिवार के लोग मरे नहीं, आप कृपा करके उनको बचा लीजिए। लेटे थे, रो रहे थे। इनकी पत्नी जो सूरत की थी, उन्होंने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं? उन्होंने कहा कि क्या बता, मैं ये संकट है, ये समस्या। अरे बोले इतनी सी बात, कोई बात नहीं, मैं अपने मायके से बहुत जेवरात लेके आई हूँ, पेटी में है, उसको आप गिरवी रख दो या बेच दो, आप धन दो। आप क्यों दुखी होते हैं? अरे घर में कोई धन की कमी है क्या? बहू ने अपने आभूषण दे दिए और ये गए चुपचाप थैला में धर के बेचे आए उसको मैं ब्याज का जितना पैसा होता था उस पैसा दे आए, और उस व्यक्ति ने लाकर तुरंत पैसा चुका दिया। बोले लो महाराज, तुमने कल की मोहलत दी थी, आज ही लो पैसा। इनका माथा ठनका कि कल तक तो ये घिंघिया रहा था, आज इतना पैसा इसको किसने दे दिया? क्योंकि जब व्यक्ति की हालत कमजोर होती है उसमें कोई देता भी नहीं है कुछ भी। इतना पैसा इसको कहाँ से मिल गया? उन्होंने पता लगवाया तो पता चला कि ये मेरा लड़का ही रामलाल नाम था बाबा का घर का, ये रामलाल ही बहू के जेवरात बेच के आया, ये पैसा लेके आया, इसने पैसा पहुंचाया। अब पिता पुत्र में ठन गए। पिताजी ने कहा कि तुमने हमारी बहू के जेवर बिकवा दिए दुकान पर, तो तुमने उसके प्राण बचाने के लिए हमारा तो गला काट दिया, हमारी नाक काट दी तुमने। हमसे कहते, बोले आप तो देते नहीं इसलिए मैंने ऐसा किया। तो इनके मुंह से निकल गया कि मैंने आपकी संपत्ति में से कुछ नहीं दिया, मैंने तो अपनी पत्नी के पास जो निजी उसके पिता के घर से जो वो लेके आई थी वो मैंने दिया। इनके पिताजी ने कहा कि देख, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक तेरा कुछ नहीं है, तब तक सब कुछ मेरा है। तेरी बहू के पास जो है वो भी मेरा, और तेरे पास है वो भी मेरा। मेरे मरने के बाद ही तू मालिक बनेगा, मेरे जीते जी मालिक नहीं बन सकता, जीते जी तो मैं ही मालिक रहूँगा। तब उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अच्छा हुआ आपने बता दिया, तो हम मरे पीछे नहीं, आप ही मालिक रहो, हम तो चले जाएंगे। और उसी रात्रि को बाबा ने गृह त्याग कर दिया। जीवन में गुजरात की सीमा में नहीं गए वो। इतने अमीर परिवार के बालक थे, बड़ा दिव्य जीवन था। 3-4 बार भगवान का साक्षात दर्शन उनको हुआ था। बड़े श्रेष्ठ संत थे। तो नास्क वाली बात के ऊपर उनकी चर्चा आ गई। तो जिस दिन उनको भगवत धाम जाना था उस दिन उनकी सेवा का सौभाग्य हमको मिला। हमने उनको स्नान कराया
कूल्हा टूट गया था, 104 साल की उम्र थी। उस दिन हम उनको ले गए, शौचालय तक ले गए, डोल कराए, स्नान कराए, सब कुछ अपने हाथ से करना पड़ता था क्योंकि वो तो वृद्ध थे, तो लंगोटी भी अपने हाथ से लगानी पड़ती, स्नान भी कराना पड़ता। तो बाबा को जब थोड़ा खींचतान करते स्नान कराने में, ऐसे खिसकाना पड़ता था तो बाबा गाली देते थे, नाश हो ऐसा बोलते थे। तो उस दिन बाबा कुछ बोले नहीं, तो हमने कि बाबा आज आप आशीर्वाद नहीं दे रहे हो। बाबा बोले बच्चा आज मैं बैकुंठ जाऊंगा, इसलिए किसी को कुछ बोलना नहीं है, आज तो भजन ही करना है। बाबा आप पधार जाओगे? बोले हाँ आज मैं मर जाऊंगा। हमने कि बाबा कब मरोगे? क्यों, किस सन की बात है? 1992 की बात है क्या है? हाँ 1993 की बात है, 1993 की बात है। तो बोले कब पधारोगे बाबा? बाबा बोले आज रात में चला जाऊंगा। वो हंस रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं आज रात में चला जाऊंगा। तो मैंने कहा बाबा मैंने आज तक किसी को मरते नहीं देखा, तो आप जब मरने लग जाओ तो आवाज़ दे के हमको बुला लेना। क्यों? हमने कहा मैं देखूंगा कैसे मरते हैं, प्राण कैसे निकलते हैं। तो बोले बच्चा मैंने जब से होश संभाला है तब से भजन किया है, जब मेरा शरीर छूटेगा तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि क्या मैं मर रहा हूँ। जैसे हाथी के गले से पुष्प का हार गिर जाता है, ऐसे मेरा शरीर नष्ट होगा। मैं भजन करते करते बैठे बैठे देह छोड़ूंगा, मैं रोने चीखने चिल्लाने वाला नहीं हूँ। हमने कि बाबा सच्ची बोल रहे हो आप मर जाओगे? ऐसे बोल रहे बाबा। हाँ बच्चा आज तो जरूर मैं पधार ही जाऊंगा। वैसे कई बार कहते थे, नाटक भी कर लेते थे, आज सच्ची बोल? हाँ बाबा बिल्कुल सच्ची बोल रहा हूँ। तो हमने कि बाबा अब आज तो आशीर्वाद दे के जाओ। उस समय बाबा ने रोते हुए कहा, बाबा एकदम विह्वल होकर के कहा बाबा ने, ले जिस जिसने मेरे शरीर की सेवा की है सबको भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। कोई संसार के बंधन में नहीं रहेगा, मेरा आशीर्वाद है। बस एक बात समझ लेना पंडित, हम विद्यार्थी थे, यदि कहीं धोखे से भी गृहस्थी हो गया तो माथा पटक पटक के रोएगा, फिर मेरा आशीर्वाद काम नहीं करेगा। इसलिए ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, मलमूत्र की नाली का कीड़ा मत बनना, साधु बन के भजन करना, ये उनका अंतिम उपदेश था। और उसी रात्रि को उनका शरीर पूरा हो गया। बैठे बैठे ऐसे बैठे थे, करमाला करते करते शरीर पूरा हो गया। ये है। आप लोग कहेंगे इतने अच्छे महात्मा हैं, तो उनके एक पद हम सुनाते हैं आपको, तो आपको पता चलेगा कि उनके पद कितने प्यारे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी ने उनके पदों को इस पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया। उनके जीवन काल में ही, उनके भगवत धाम जाने के कुछ समय पूर्व महाराज जी ने कहा, बाबा ये आपके वो अपने ठाकुर के लिए वो गाते थे, बोले लेकिन आगे कन्हैया तेरा सुखदाई, जो पद सामने आएगा उसी को गा रहे। कन्हैया तेरा सुखदाई, जने दीदार कब होगा। कन्हैया तेरा सुखदाई, जने दीदार कब होगा। ओ जिसके बस चले आते, ओ जिसके बस चले आते, वो जाने प्यार कब होगा। ओ जिसके बस चले आते, वो जाने प्यार कब होगा। यही आशा लगाए
नाथ जीवन का यही आशा लगाए हैं हमारे नाथ जीवन का। ये मुरझाया हुआ गुलशन जने गुलजार कब होगा। ये मुरझाया हुआ गुलशन जने गुलजार कब होगा। कन्हैया तेरा सुखदाई जने दीदार कब होगा। कन्हैया तेरा सुखदाई जने दीदार कब होगा। जन्म और मृत्यु के वन में भटकता थक गया मोहन। जन्म और मृत्यु के वन में भटकता थक गया मोहन। भला इस श्रम मिटाने को तेरा उपकार कब होगा। भला इस श्रम मिटाने का तेरा उपकार कब होगा। अनेकों जन्म भोगे विषय तृष्णा नहीं जाती। अनेकों जन्म भोगे विषय तृष्णा नहीं जाती। विषय तृष्णा नहीं जाती। विषय तृष्णा नहीं जाती। बड़ा यह रोग है भारी जने उपचार कब होगा। बड़ा यह रोग है भारी जने उपचार कब होगा। कन्हैया तेरा सुखदाई जने दीदार कब होगा। कन्हैया तेरा सुखदाई जने दीदार कब होगा। निवल इस राम को भगवन तुम्हारा ही भरोसा है। राम को भगवन तुम्हारा ही भरोसा है। तुम्हारा ही भरोसा है। तुम्हारा ही भरोसा है। पड़ा मझधार में बेड़ा। पड़ा मझधार में बेड़ा न जाने पार कब होगा। पड़ा मझधार में बेड़ा न जाने पार कब होगा। या तेरे सुखदाई जने दीदार कब होगा। ऐसे ऐसे विरह के करुणा के भरे हुए पद हैं, अद्भुत पद हैं।
इसलिए भैया एक ही बात है, संतों से हृदय से जुड़ जाओ, ईमानदारी से सत्संग करो, अपने रजोगुण और तमोगुण को कम करो। इस रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति का एकमात्र सरल साधन सत्संग है। नहीं तो रजोगुणी तमोगुणी जब तक बने रहोगे, गीता भागवत रामायण गीता सब पढ़ते रहो, रजोगुण तमोगुण ईमानदारी से मिटाने का प्रयास किया नहीं, केवल खाना पूर्ति के लिए सत्संग करते रहे, खाना पूर्ति के लिए जप पाठ आदि करते रहे, लाभ उसका जो मिलना चाहिए था वो मिला नहीं, तो सत्संग भी प्रभावी नहीं होगा। रजोगुण तमोगुण की निवृत्ति हो, सत्व गुण प्रकाशित हो, माया का सत्व गुण भी नीचे रह जाए और परम प्रेम प्रकट हो, यही सत्संग का फल है। शरीर संसार से वैराग्य हो और भगवान के चरणों में अनुराग हो, यही सत्संग का फल है। धन गुरु जिन हरि नाम सुनायो, मदन गोपाल